मेहनत का फल और समस्या का हल। देर ही भली लेकिन निकलता जरूर है। All of you, good morning. Today we'll be discussion about science. Lesson first, जय प्रकर्म और पोषण। कमेंट की पहली क्वेश्चन ये रहेगा कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ये हमें आप कमेंट में बताइएगा, बायोलॉजी की जनक किसे कहा जाता है। बहुत खुशी की बात है कि आपका एसएसटी का सिलेबस यानी सोशल साइंस का सिलेबस था, सो ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। एकदम पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव मैंने निकाल के पूरी वीडियो में लगभग 32 वीडियो मैंने पूरी की पूरी एसएसटी का वीडियो बना के मैंने डाल दिया। वहाँ VVI ही सिर्फ और सिर्फ VVI, उससे ज़्यादा ही बोर्ड में नहीं पूछता है। आप ज़रूर पढ़ें मार्क्स उठाने के लिए। चलिए अब इसी तरीके से अब साइंस का सब्जेक्ट मैंने उठाया है और साइंस का सब्जेक्ट में बहुत ही VVI क्वेश्चन जो मतलब हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, चांसेस ज़्यादा रहता है और उससे ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे, मेरी गारंटी है। बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे उसको फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लगातार यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है तो। और सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वैसे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? तो जैव पराक्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैव पराक्रम। जीवित पदार्थ में अणुओं का विशेष प्रकार से क्या होता है? तो संयोजन होता है। जब कोई जीवित पदार्थ है तो उसके में जो अणु होता है, अणु उसमें संयोजन होता है, संयोजन। ठीक है। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बात से ये कोई सा भी जीव किसी चीज़ को ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट वैसा प्रोटीन सब, तो उसको ग्रहण करता है। तो ग्रहण किस लिए करता है? कि उसका बॉडी किसी फंक्शन करे, कोई सा वर्क करे तो उसके में यूज़ होता है वो चीज़, तो उसी को पोषण कहते हैं। पोषक और पोषण में अंतर है। पोषक हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, और ये सब को यूज़ करके और शरीर को कार्य करने योग्य बना देता है, उसको पोषण कहते हैं। वही वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मुख्य रूप से पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से पोषण होते हैं मेरे दोस्त। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं पे आश्रित रहता है, परपोषी मतलब दूसरे पे जो आश्रित रहता है। स्वपोषी का उदाहरण हरे पेड़ पौधे ये सब हो गए, और परपोषी के मतलब जीव जंतु और मानव ये सब में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किसके अस्तित्व के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, ये आप भी जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सब आते रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परपोषण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, पोषण उस वक्त मैं बोला था अभी के परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण पहला है, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी समपोषी पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा, मेन होता है सूर्य होता है, और जल होता है, और वायुमंडल से कार्बोहाइड्रेट वायुमंडल से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और खनिज लवण होता है। ये सब 4 चीज़ जो रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना? तो वायुमंडल में है दोस्त 0.03% जो वायुमंडल में है, ये पूछा गया सवाल में से है। ठीक है। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी था? मनुष्य की आहार नाल यानी ह्यूमन में इनका जो होता है आहार नाल की लंबाई लेंथ, तो 8 से 10 मीटर तक उसकी लंबी रहती है। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटी छोटी कलिकाएँ होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। हाँ, जीव के ऊपर जैसे स्वाद मज़ा लेते हैं खट्टा मीठा तीखा का। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? इसको रट लो यार, एकदम बिल्कुल यार, 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 ही जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिससे भोजन का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। मुख गुहा का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? तब मुख गुहा का पिछला हिस्सा मेरे दोस्त जो ग्रसनी कहलाता है। और मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? तो अपने अपने दांत काउंटिंग करके मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ऐसे देख लीजिए, मनुष्य के मुख गुहा में मुख्यतः मतलब ज़्यादातर 32 दांत माने जाते हैं, लेकिन 32 दांत सबके होते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत की संख्या तो मैंने बता दी थी कि दांत की संख्या टोटल 32 होती है, लेकिन सबकी नहीं। लेकिन दांत 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स पूछेगा तो 4 बताइएगा। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्त्राव होता है? तो 3 लीटर प्रतिदिन मनुष्य में जठर रस का, आमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। छोटी आंत
छोटी आंत की को कितने भागों में बांटा गया? तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। छोटी आंत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। और बड़ी आंत कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बड़ी आंत को बांटा गया। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया था और बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। यकृत है, उसको लीवर कहते हैं। यकृत का करीब भार कितना होता है? तो 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है यकृत और किडनी का। तो यकृत का 1.5 kg। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जहाँ से भोजन को डाला जाता है, यानी कि मुख गुहा से मनुष्य का पाचन होता है। ठीक है, करके स्टार्ट होता है मनुष्य का पाचन मुख गुहा से। ऑटोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति कितने ग्रीक शब्द से हुई? तो 2 ग्रीक शब्द से हुई थी। कितने ग्रीक शब्द से हुई थी? 2 ग्रीक शब्द से। अब पैरासाइट शब्द की उत्पत्ति कितने ग्रीक शब्द से हुई? तो 2 ग्रीक शब्द से ही हुई थी। सभी जीव किसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो बात संख्या को वृद्धि करना है तो जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। कोई सभी जीव हो, लिविंग थिंग के लिए जनन इंपॉर्टेंट रहता है, फंक्शन है, वो लक्षण भी है। जयप्रोस शब्द का क्या अर्थ है? जो जयप्रोस शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो जयप्रोस शब्द का अर्थ है बाबू अवशोषण। जयप्रोस शब्द का अर्थ ही है अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। अंगतंत्र से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। यानी कि जीवों के रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं और अंगतंत्र से ही हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो आई होप कि ये साइंस का पहला, बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।